अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की लेटेस्ट एपिसोड के साथ रुआना बॉबी एक बार फिर आपके सामने मौजूद है। वैसे तो बनाम सरकार की टीम जो है वो शहर में हर वक्त गश्त कर रही होती है। आज भी हम निकले कुछ और थे रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन अचानक से दिमाग में ख्याल आया कि मार्केट में अद्वियात बहुत महंगी हो चुकी हैं। और इंसुलिन की अगर बात की जाए, आपको पता है कि शुगर के जितने मरीज़ होते हैं उनको इंसुलिन स्पेशली रिकमेंडेड होती है। या तो हॉस्पिटल्स में जाते हैं या क्लिनिक्स में जाते हैं, वहाँ से इंसुलिन इंजेक्ट करवाते हैं, या फिर जो लोग रूटीन में इंसुलिन यूज़ करते हैं उनको घर में भी दी जाती है, जो घर में बवक्त ज़रूरत जो है इंसुलिन यूज़ करते हैं और अपने आप को वो दवाई लगाते हैं। मार्केट में अद्वियात बहुत महंगी हो गई हैं, जिसकी वजह से आपको जो ग्राहक हैं, जो मरीज़ हैं या जो दवाइयों के ख़रीदार हैं वो बड़े कम नज़र आते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इलाइट हॉस्पिटल के बिल्कुल अकब में, जहाँ पर बाहर अगर मेन रोड पर आप निकलें तो आपको तकरीबन एक कतार में 15-20 जो मेडिकल स्टोर्स हैं वो नज़र आते हैं। क्या अद्वियात महंगी होने की वजह से मरीज यहाँ नहीं आ रहे? क्या अद्वियात महंगी हो गई हैं या मरीज बीमार होना कम हो गए हैं? ये पैगाम पहुँचाते हैं बनाम सरकार। वालेकुम सलाम। चाचू क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? अब्दुल गफ्फार। चाचू कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पर ये मेडिकल स्टोर चलाते? मुझे काम करते हुए 40-42 साल हो गए हैं। इधर ही? इधर नहीं, इधर तो 20 साल हुए ना, 25 साल मार्केट में किया, सिविल अस्पताल के सामने किया। अच्छा, कि लगता है माशाल्लाह जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है या पाकिस्तान में या फैसलाबाद में जो सेहत पर काम करने वाले इदारे में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे कोई भी मरीज़ या जो अद्वियात खरीदने वाले लोग हैं वो इधर मेडिकल स्टोर्स में नज़र नहीं आ रहे। क्या वजह लगती है? वजह जगह महंगाई बहुत हो गई है। आज रेट कुछ और है, कल को और होता है। वो इंसुलिन वगैरह आ नहीं रही है, हालांकि वो ज़िंदगी बनाने वाली चीज़ है, वो कंपनी वाले दे नहीं रहे। उनके पास स्टॉक होता है, एक दो करके देते हैं, खरीददार परेशान हो रहे हैं। नहीं तो क्या अभी मार्केट में एक इंसुलिन की जो कीमत है वो कितनी है? 1500 रुपया, हम एक की 900 रुपया, एक की 800 रुपया, कोई भी नहीं दे। मुख्तलिफ कंपनीज के मुख्तलिफ रेट्स हैं। मुख्तलिफ रेट। मरीज आते हैं, पूछते हैं आपसे कि जी इंसुलिन है या नहीं? आना आते हैं मरीज, मुझे परेशान होकर चले जाते हैं। तो फिर इसका हल कोई और है, कोई ऑल्टरनेट है कि अगर इंसुलिन नहीं है तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो मरीज को दी जा सकती है? गोलियाँ वगैरह खा के गुजारा करते हैं बेचारे, ज़रूरी चीज़ है वो इंसुलिन। और ये मुझे बताएं, ये कहीं पीछे स्टॉक तो नहीं की जा रही? क्योंकि देखें, जब कोरोना आया था तो वैक्सीनेशंस जो है वो नहीं मिल रही थी, फिर सैनिटाइज़र जो है वो स्टॉक हो गया, फिर पैनाडोल स्टॉक हो गई। ठीक है, ये जब से ये आज से कोई 2-3 साल पहले से लेकर अब तक का जो मामला है ना, कि ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है खासकर अद्वियात को लेकर, ये बहुत ज़्यादा मार्केट में होगी। कहीं यही वजह तो नहीं है कि जब डिमांड ज़्यादा बढ़ती है तो स्टॉक रोक लिया जाता है उसकी कीमत बढ़ाने के लिए? ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं है, जब से ये तब्दीली का नाम आया है ना, उसके बाद सारी इंसुलिन वगैरह सब शार्ट है। आस्ता दिन ऊपर जा रहा है, तब्दीली नीचे नहीं आई। तो ये कहीं ना कहीं ये जो इलेक्शंस की वजह से तो नहीं है? नहीं, इलेक्शन की वजह नहीं है। तो पता क्या पीछे से क्या मान नहीं आ रहा, पीछे से क्या चक्कर है। इंसुलिन सब बाहर से आती है। अच्छा चलें, आप से हम मशवरा ले लेते हैं कि अगर इंसुलिन नहीं है तो कौन सी दवाई है, क्योंकि देखने वालों तक भी ये पैगाम पहुंच जाएगा, उनकी भी मदद हो जाएगी कि अगर इंसुलिन अगर नहीं अवेलेबल तो कौन सी दवाई दी जा सकती है जो घर में एक होम रेमेडी होती है? तो क्या चीज़ दी जा सकती है? वो गोलियाँ वगैरह हैं, गोलियाँ आ रही हैं। गोलियाँ वगैरह होती हैं? हाँ जी, गोलियाँ वगैरह। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आइए जी और लोगों से बात। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी मोहम्मद फ़याज़। सब कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे मेडिकल स्टोर चलाते? सर जी हो गए तकरीबन कोई 15-20 साल हो गए। 15-20 साल, चले बड़ा अर्सा होता है। मुझे लग रहा है कि माशाल्लाह मरीज़ बड़े कम आ रहे हैं क्योंकि लोग सेहतयाबी की जानिब ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ये वजह लगती है? महंगाई बहुत हो गई है, हर चीज़ जो है ना वो बहुत महंगी हो गई है, हमें तो अब परचेज़ करना भी मुश्किल हो रहा है। तो जैसे अभी मार्केट में इंसुलिन जो है वो शॉर्ट हुई हुई है, हमारे यहाँ शायद ये अलमिया है कि जिस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा होती है उसको स्टॉक कर लिया जाता है, उसकी कीमतों को बढ़ा दिया जाता है और थोड़ा अर्सा रोक कर डिमांड बढ़ाई जाती है ताकि उसके ऊपर आप पैसा भी ज़्यादा बना सकें। क्या है कि ऐसा मामला तो नहीं है इंसुलिन को लेकर स्पेशली? नहीं, ऐसा मामला नहीं है, कंपनियों के पास जस्ट ये चीज़ें बाहर से नहीं आ रही, ऐसा मामला नहीं कि महंगाई हो, बहरहाल कंपनियों के पास ये स्टॉक आ नहीं रहा। तो मरीज़ आकर पूछते हैं आपसे, क्या जवाब देते हैं फिर आप उन्हें अगर वो अवेलेबल नहीं है? नहीं, उनके डॉक्टर चेंज कर देते हैं ना, मेडिसिन चेंज कर देते हैं, किसी और कंपनी की लिख देते हैं। अच्छा सर, मैं यहाँ पर एक बात पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे कि ये साथ ही एलाइड हॉस्पिटल है, रात के वक्त अगर 2-2:30 बजे के करीब अगर किसी मरीज़ को किसी दवाई की ज़रूरत पड़ती है जो किसी वार्ड के अंदर शिफ्ट है, तो यहाँ पर तो मैं रात भी गुजरा हूँ तो ये सारे मेडिकल स्टोर्स बंद थे।
तो क्या किसी एक का यहाँ पर होना ज़रूरी नहीं है इमरजेंसी के लिए? हाँ जी, वो खुली होती हैं, एक दो फार्मेसीज हैं जो खुली होती हैं 24 घंटे। नहीं, ये मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है। मैं आज इसलिए यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मैं कल रात 2:30 बजे अपने ही एक अजीज़ के लिए मेडिसिन ढूंढ रहा था और इस पूरे रोड पर मुझे कोई भी मेडिकल स्टोर खुला नज़र नहीं आया। साथ में हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल वाले तो कहते हैं कि जी अगले दिन सुबह आप आएँ जी, सुबह डॉक्टर साहब आएंगे या सुबह जब हमारा ओपीडी ओपन होगा या हमारी जो हॉस्पिटल की जो मेडिकल स्टोर है वो ओपन होगा तब आपको चीज़ें मिलेंगी। रात ऐसे ही गुजारें तो मरीज़ तो बेचारे बिल्ला के आसरे पड़े होते हैं। नहीं, खुली होती हैं, 2-3 फार्मेसियाँ खुली होती हैं। चलें, ये मुझे तो खैर नज़र नहीं आई। आप ये आपके एंड पे बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई मेडिकल स्टोर खुला हुआ दिखाई नहीं दिया। आपकी 24 घंटे की सर्विस नहीं? नहीं, हमें 2-2:30 बज जाते हैं रात को। 2:30 बज जाते हैं। जब आपने बंद किया मैं तभी आया हूँ। चलो ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, मैं एक बात यहाँ पर बड़ी ज़रूरी है करना चाहूँगा कि कहीं भी जहाँ पर हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के साथ जो मेडिकल स्टोर्स का होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं जैसे कि अब यहाँ पर इस टाइम मौजूद हूँ और आप जैसे कि देख सकते हैं कि एलाइड हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ अगर आप बाहर मेन रोड पर आएँ तो यहाँ पर लंबी कतार है मेडिकल स्टोर्स की। लेकिन अगर बिलफर्ज खुदा ना खास्ता रात को 2-2:30 बजे 3 बजे या लेट नाइट अगर किसी मरीज़ को अचानक ऐसी दवाई की ज़रूरत पड़ती है कि जो कि हॉस्पिटल वाले नहीं दे रहे और वो आपको रिकमेंड कर देते हैं कि जी ये फलानी दवाई जो है ना जाकर आप मेडिकल स्टोर से लें, तो अगर करीबी कोई मेडिकल स्टोर अवेलेबल नहीं है, जो शहर का बंदा है चलो वो तो कहीं ना कहीं किसी दूसरी जगह से जाके भी मेडिकल स्टोर ढूंढ लेगा और दवाई का अरेंज कर लेगा। लेकिन वो लोग जो दूर देहात इलाकों से आते हैं, देहातों से आते हैं, दूर दराज शहरों से आते हैं या जो फैसलाबाद के ज़िले के इर्द गिर्द छोटे मोटे कस्बे लगते हैं, वो अगर यहाँ पर जब रात के लिए रहते हैं मरीजों के साथ, उनको कितनी दुश्वारी होती होगी अद्वियात खरीदते वक्त अगर रात के वक्त उनको इमरजेंसी जाना पड़े। ये एक सोचने वाली बात है। आइए इस हवाले से और लोगों से बात करते हैं। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? यासिर। अच्छा सर, मैंने देखा अभी आप मेडिकल स्टोर पर आए थे तो आपको दवाई नहीं मिली। कौन सी दवाई लेने के लिए आए थे? ये कोई एलर्जी की दवाई थी, वही लेनी थी। एक सादी एलर्जी की दवाई जी, जो यहाँ से नहीं मिली। नहीं मिली। तो क्या इन्होंने आपको क्या बोला? मुझे ये बताएं कि दवाई लेने में, अद्वियात खरीदने में मसला होता है आपको? मेडिकल स्टोर्स पे चीज़ें या कोई भी दवाई आसानी से मिल जाती है? एक दुकान देखिए, एक पे भी नहीं मिली। ये पीछे किसी दुकान से नहीं मिली? नहीं मिली। और आगे क्या उन्होंने क्या बोला आपको? एक दुकान देख रहा हूँ, शायद मिल जाए। और ये सिंपल एलर्जी की टैबलेट है जो नहीं मिली? जी बिल्कुल ऐसे ही। मुश्किलात होती हैं आपको अद्वियात खरीदने में? बस मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो मुश्किलात होती है। आप अद्वियात के रेट के हवाले से क्या कहना है आपका? रेट का तो कोई अंदाज़ा नहीं होता, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। आइए लोगों से बात करते हैं और मज़ीद, क्योंकि यहाँ पर ख़रीदार भी हैं और जो मेडिकल स्टोर है इनके मालिकान भी हैं। इधर आए सर, इधर आए बात सुनें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुर्रम है। खुर्रम साहब, आप यहाँ पर मेडिकल स्टोर कोई चलाते हैं या कोई मेडिसिन खरीदने आए हैं? मेडिसिन कंपनी की तरफ से आता हूँ, इनसे ऑर्डर लेने आता हूँ। अच्छा, मेडिसिन कंपनी की तरफ से आते हैं। अच्छा, ये तो फिर हमारे काम के बंदे हैं, इनसे ये बात करते हैं। अच्छा सर, मार्केट में आपको पता है कि अक्सर अद्वियात जो शॉर्ट होती है, आजकल इंसुलिन शॉर्ट हुई है, क्यों? ये इंसुलिन तो काफ़ी देर से शॉर्ट है और इसका सामना हर उस मरीज़ को करना पड़ रहा है। देखें, हर घर में एक कोई डायबिटिक का मरीज़ है, तो डॉक्टर जब प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो जब यहाँ पे दुकानदार के पास आते हैं, आगे से दुकानदार कहता है जी शॉर्ट है, लेकिन वही चीज़ होलसेल में आप चले जाएँ वो आपको ब्लैक में मिल रही है। इस वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना, मेरे घर में भी मेरी वालदा भी इंसुलिन लगती है उनको भी, लेकिन वो मिक्सड ऑयल लगाती हैं, कभी वो मिल जाती है कभी नहीं मिलती। इसकी वजह से बहुत परेशानी का सामना करना। इसका मतलब है, जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि स्टॉक कर लिया जाता है। जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये जो एक अलमिया बहुत बड़ा है कि जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसकी डिमांड बढ़ाने के लिए इसको स्टॉक कर लिया जाता है और बाद में उसके रेट्स को बढ़ा के उसकी मुनाफा कमाया जाता है। क्या ये ज़्यादती नहीं है इंसानियत के साथ? बहुत गलत है, क्योंकि देखें जो डायबिटिक पेशेंट है उसने शुगर की वजह से हाई होती है तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप इंसुलिन पे आ जाएं। जब इंसुलिन नहीं मिलेगी तो मरीज़ जो है वो तो मर जाएगा शुगर हाई होने की वजह से। और कुछ कंपनीज ऐसी हैं वो कहती हैं जी पहले डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लाएं फिर हम आपको इंसुलिन देंगे, अदरवाइज़ हम नहीं देंगे। अच्छा, तो ये डॉक्टर्स के साथ जो प्रिस्क्रिप्शन वाला मामला है कंपनीज का, ये क्या आपस में गठजोड़ होता है इनका? क्या डॉक्टर ने फलानी कंपनी के पास, फलाने मेडिकल स्टोर के पास, फलानी किसी जगह के पास रिकमेंडेशन देनी है, वो आएगी तो उनमें डॉक्टर साहब का भी कट होता है, उनमें जिसने ब्लैक में चीज़ देनी है, मेडिसिन देनी, उसका भी कट होता है, ठीक है? ये मामला होता है? बिल्कुल ऐसा है कि डॉक्टर जो है वो जिस प्रिस्क्रिप्शन पे लिख रहा है वो मरीज़ को बाकायदा कहता है कि आपने, अगर मैंने ये कंपनी की इंसुलिन लिखी है तो आपने यही लेनी है।
ठीक है, खा उसमें मट्टी है, खा उसमें सोना है। वो उसने मरीज़ भी लकीर का फ़कीर है, वो ये नहीं देखता कि कंपनी अच्छी है या नहीं अच्छी। वो कहता है जी जो डॉक्टर ने लिख दी है। और वो जो ऐसी प्रिस्क्रिप्शंस होती हैं वो डॉक्टर के नियर अबाउट मेडिकल स्टोर से ही आपको अवेलेबल होंगी, अदरवाइज़ आप पूरा शहर घूम लेंगे, आपको वहाँ से अवेलेबल नहीं। अच्छा, अक्सर आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो आपको ये भी स्टोरी सुनने को मिलती है कि सर ये वाला फार्मूला नहीं है, हमारे पास ये वाला फार्मूला है, ठीक है, ये फार्मूला मैच करता है, ठीक है, इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो मैच करती हैं, कंपनी नेम डिफरेंट है। तो ये क्या दूसरी कंपनी की मेडिसिन को बेचने का ये भी एक तरीका है? सर इसमें ये आ जाता है कि कस्टमर जो है ना, कोई भी मेडिकल स्टोर वाला वो देखता है कि मुझे प्रॉफिट किस चीज़ में है, ठीक है, जिसमें उसको ज़्यादा प्रॉफिट। सर कंपनीज प्रॉफिट ऑफर करती हैं बाकायदा? बिल्कुल ऐसा ही है, कंपनीज ऑफ़र करती हैं कि हमारी ये चीज़ बेचें, हम आपको इतने पे इतना परसेंटेज देंगे। तो वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि ठीक है इसमें मुझे ज़्यादा मार्जिन है, वो कहते हैं जी आप ये ले जाएं, ये वही चीज़ है। लेकिन जो होती हैं मल्टीनेशनल हो गई या नेशनल हो गई, वो तो आप किसी भी स्टोर पे जाएंगे वो आपको मिल जाएंगी, लेकिन वो अगर नहीं मिल रही आपको तो उसके वो बदले में वो दे देते हैं जिसकी कीमत 300। लोकली यहाँ पर बनाई जाती है? जी लोकल बनाई जाती है। तो ये इंसानी जान के साथ खिलवाड़ नहीं है। आप मुझे ज़रा से आप अपने एक्सपर्ट ओपिनियन के हवाले से ये ज़रूर बताएं देखने वालों को भी कि अगर फार्मूला आपको लगता है कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर एक मेडिसिन बनी है और एक जो लोकल स्टैंडर्ड पे मेडिसिन बनी है, उनके जो फार्मूले की जो क्वालिटी है वो सेम होगी? नहीं, बिल्कुल एक चीज़ है, अभी आप देख लें, कंपनी की चीज़ देख लें, कंपनी की चीज़ है जो आपको हर जगह से अवेलेबल होती है, वो आप लेंगे, उसका क्वालिटी भी अच्छी होगी, हर चीज़ अच्छी होगी। लेकिन अगर जो एक आपको पता है कि एक लिमिटेड स्टोर से मिलनी है, इसके अलावा कहीं से नहीं मिलनी, तो उसमें तो लम्हा फिक्री है। बिल्कुल हमें फिक्र। क्या पैगाम देंगे आप तो खुद ये काम करते हैं और आपकी फैमिली में जैसे आप बता दें कि आपकी मदर भी जो है वो डायबिटिक हैं, तो ये इसका आने वाले दिनों में कब तक जो है जिस इसका बहरान ख़त्म होगा और ये जो इसको स्टॉक किया हुआ है आइसोलिन को, इसका स्टॉक कब तक रिलीज़ होने के चांसेस हैं ताकि देखने वालों तक ये पैगाम पहुंचे? हो सकता है जिनको ज़रूरत हो ये वो पैगाम आपका उन तक पहुंचे और उनके लिए ज़रा फ़ायदा हो जाए, उनके लिए आसानी हो जाए। जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं कोई भी है, वो इंसुलिन है या कोई ऐसी चीज़ है कि जिसके अलावा इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता या उसकी सेहत के लिए मुज़र नहीं है, अच्छी है, उस चीज़ को खुदारा शॉर्ट नहीं करना चाहिए, देना चाहिए। मरीज़ की रिक्वायरमेंट है, कोई खुशी से तो मेडिसिन लेने नहीं आ रहा है, जिसको कोई रिक्वायरमेंट है वो लाजमी जो है वो देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आइए जी और लोगों से बात करें। भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद कासिम। कासिम, कितने बजे तक मेडिकल स्टोर चलाते हैं अब यहाँ पे? सुबह 7 बजे से लेकर रात 2 बजे तक। रात 2 बजे तक? तो 2 बजे के बाद अगर किसी मरीज़ को ज़रूरत पड़ जाए तो वो बेचारा कहाँ जाएगा? मार्केट में कुछ फार्मेसीज़ ओपन होती हैं, कुछ फार्मेसीज़ मार्केट में ओपन होती हैं। अच्छा, मेरा क्योंकि ये ज़ाती एक्सपीरियंस हुआ है कल रात, मैं इसलिए आज इस मार्केट में आया हूँ क्योंकि एक अजीज़ हैं जो एडमिट हैं एलाइड हॉस्पिटल में, तो हमें रात को 2:30-3 बजे के करीब एक मेडिसिन की ज़रूरत पड़ी है। मैं यहाँ आया हूँ। अव्वल तो जो एलाइड हॉस्पिटल के अंदर किसी फार्मेसी का खुले रहना हर वक्त ज़रूरी है 24 घंटे, कि किसी को भी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े तो दवाई वहाँ से ली जा सके। लेकिन मैं जब यहाँ पहुँचा हूँ तो यहाँ भी मुझे कोई भी मेडिकल स्टोर ओपन नहीं मिला। फिर मैं गया हूँ और दूसरी जगह पर और मुझे को पौना घंटा लग गया मेडिसिन ढूंढने में, और ढूंढ के फिर मैं पहुँचा। तो क्या यहाँ पर 24 घंटे किसी एक फार्मेसी की सर्विस होना ज़रूरी नहीं है? नहीं, हमारे मार्केट में ये अदील फार्मेसी 24 आवर ओपन होती है, तो इसके हमारे पास CCTV कैमराज भी लगे हैं, उसमें भी आपको वो जो है हम रिकॉर्ड्स दे सकते हैं। और आगे केयर फार्मेसी भी 24 आवर ओपन होती है। अच्छा, नहीं मुझे कोई नज़र नहीं आई, मैं रात इसी रोड पर था, ये मैंने सारा राउंड लगाया, खैर मुझे नज़र नहीं आया। खैर ये तो एक ज़रूरत है और ये मेरी गुजारिश है आपसे भी, बाकी तमाम लोगों से भी, कि कम से कम यहाँ पर किसी एक आध जो है वो फार्मेसी का 24 घंटे खुले रहना बड़ा ज़रूरी है। मीटिंग करके इसमें जो है हमारी महाना जो मीटिंग्स होती हैं उसमें इस बात को रखते हैं कि 1-2 फार्मेसीज़ और ओपन होनी चाहिए रात को, ताकि पेशेंट्स को आसानी हो सके। अच्छा, इंसुलिन शॉर्ट हुई हुई है, ये हमारा एक्सपीरियंस बड़ा पुराना है, अलमिया है पाकिस्तान का, कि जब किसी चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा डिमांड बढ़ती है उसको स्टॉक कर लिया जाता है और उसके बाद उसको फिर हाई प्राइसेस में बेचा जाता है। तो इस टाइम इंसुलिन जो है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, क्या कहेंगे इस हवाले से? मरीज़ आते हैं, पूछते हैं? देखिए, मरीज़ तो बहुत ज़्यादा आते हैं हमारे पास, डेली बेसिस पे आते हैं और बहुत परेशानी के आलम में वापसी जाने पे मजबूर हैं। लेकिन मसला ये है कि कंपनी हमें देगी तो फिर ही आगे मसला हल होगा। जब कंपनी दे ही नहीं रही, अगर फॉर एग्जांपल वो स्टॉक आ रहा है तो फिर उसको ब्लैक किया जा सकता है, जब स्टॉक ही नहीं आ रहा तो उसको ब्लैक नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब स्टॉक पाकिस्तान में नहीं आ रहा?
कंपनीज ये कंपनीज नहीं बना रही। कंपनीज ये कह रही हैं कि रॉ मटेरियल महंगा होने की वजह से हमें यहाँ पे कॉस्ट महंगी पड़ रही है, जिसकी वजह से हम ये प्रोवाइड नहीं कर सकते। महंगाई प्राइसेस बढ़ गई हैं, प्राइसेस बढ़ गई हैं, कंपनीज अफोर्ड नहीं कर पा रही। कंपनीज अफोर्ड नहीं कर पा रही। ह्यूमोलिन 7030 एक अच्छा ब्रांड है और एक मतलब इकोनॉमिकल जो है वो ब्रांड है, लेकिन उसको दे ही नहीं रहे मार्केट में। तो जब मार्केट में आएगा स्टॉक तब ही हम आगे प्रोवाइड कर सकेंगे। कंपनीज को आज भी बुकिंग हुई है, 10 पीस मैंने ह्यूमोलिन 7030 के लिखवाए हैं, लेकिन एक भी पीस नहीं दिया उन्होंने। तो मरीज जब आते हैं तो फिर मायूस होकर यहाँ से वापस जाते हैं, तो उनको उसके फिर ऑल्टरनेट में क्या देते हैं? ऑल्टरनेटिव में कुछ मेडिसिन ऐसी हैं, जैसे जो गेट्स कंपनी की है इंसोगेट 7030, वो उनको तो मजबूरन देने पर मजबूर हैं। डॉक्टर से उन्हें बोलते हैं कि डॉक्टर से मशवरा कर लें, उसके मुतबादल ये ब्रांड हमारे पास अवेलेबल है, ये परचेज कर लें आप। तो ये लोकल आप लोकल ब्रांड्स की रिकमेंडेशन दे रहे हैं या कोई इंटरनेशनल ब्रांड है जिसकी रिकमेंडेशन दे रहे हैं? असली तौर पे तो बहुत सारे ब्रांड जो है ना वो इसमें मिक्सटार्ड है, ह्यूमोलिन है, ये सारे शॉर्ट हैं। ये महीने में कभी एक आध बार दे देते हैं, उसके बाद नहीं आता। तो जो जैसे गेट्स का वो जो है हमारा नेशनल ब्रांड है, उसको फिर ज़ाहिर सी बात प्रेफर करना पड़ता है, वो भी डॉक्टर के मशवरे से। हम अपने मशवरा नहीं देते उन्हें, हम ये कहते हैं कि ये तस्वीर ले लें, डॉक्टर से मशवरा कर लें, और अगर ये आपको डॉक्टर प्रेफर करता है तो वो आप ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि मेडिकल स्टोर्स पे जो लोकल कंपनीज हैं वो अपना ब्रांड बिकवाने के लिए उनको परसेंटेज देती हैं, उनको इंसेंटिव लगाती हैं कि जी सपोज अगर एक दवाई पैनाडोल है तो इसके ऑल्टरनेट में XYZ कोई लोकल कंपनी है, तो वो ये कहती है आप ये मेरी कंपनी की प्रोडक्ट बेचें, ये मेडिसिन बेचें, इसमें मैं आपको 10%, 15%, 20% आपको हम उसमें इंसेंटिव देते हैं। तो क्या ये बात सच है कि ज़्यादातर लोकल फार्मेसीज पर ये लोकल कंपनीज की अद्वियात बेची जाती हैं, ये कहकर कि जी फलानी दवाई अवेलेबल नहीं है, ये हमारे पास इसका ऑल्टरनेट है, ये खरीद लें? सर इसमें जो आपकी बात है कि लोकल मेडिसिन बहुत सारी बिकती भी हैं, लेकिन उसमें वो जो लोकल मेडिसिन कंपनी के मालिकान हैं वो हमें प्रेफर नहीं करते, वो डॉक्टर्स को प्रेफर करते हैं। डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उन्हें कहते हैं कि 30% आपका शेयर होगा इसमें से। तो अगर आप हमारी दवाई को रिकमेंड करें, आप अगर ऑक्सीडिल 1 ग्राम लिख रहे हैं, उसकी जगह पे हमारा सेफ्ट्राइक्सोन कोई लोकल नेशनल कंपनी का लिखें, उसमें आपकी सेल चेक की जाएगी, उसमें आपको 30% शेयर दिया जाएगा। मेडिकल स्टोर हजरात को मैक्सिमम वो ये कर लेंगे कि डॉक्टर की अगर प्रिस्क्रिप्शन आ रही है तो उसमें हमें वो मैक्सिमम एक बोनस दे देंगे, 10 जमा 1 का बोनस आ जाएगा। इससे ऊपर वो मेडिकल स्टोर मालकान को मतलब कुछ भी नहीं देते। अच्छा ये बड़ा ज़रूरी सवाल है क्योंकि आप बड़े अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं और डिटेल बहुत ज़रूरी है। क्या ये जो लोकल कंपनीज़ की प्रोडक्ट्स जो अद्वियात हैं ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को बीट करती हैं, उसके मुताबिक ही ये फार्मूले होते हैं, या ये जुगाड़ होता है सिर्फ अपनी लोकल कंपनी की मार्केट में अपनी अद्वियात बेचने का? देखें जो कंपनीज बिजनेस के तौर पर अगर इसको लिया जाता है, इस हवाले से बात कर रहा हूँ। देखें जो कंपनीज अगर लाइसेंस होल्डर हैं ना जी, तो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लॉज के मुताबिक वो जो भी रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की उसको पूरा करती हैं, उसके बाद ही उन्हें लाइसेंस दिया जाता है। तो जो कंपनीज़ हमारी नेशनल कंपनीज़ भी उसको अपने लाइसेंस को मतलब जो भी चीज़ें उनको रिक्वायर्ड होती हैं उसको पूरा करती हैं, वो मेडिसिन ठीक बना रही हैं। और जो कंपनीज जिनका लाइसेंस ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है, वो 2 नंबर मेडिसिन तैयार कर रहे हैं, तो वो तो ऑटोमेटिकली जो है ना जी वो 2 नंबर ही होंगी, उसके रिजल्ट नहीं आएंगे, पेशेंट्स को मसला आएगा। तो फिर ये क्लेम कहीं ना कहीं जो जिस फार्मेसी पर अद्वियात बेची जा रही हैं, क्या उन पर यह क्लेम नहीं किया जा सकता मरीज़ की तरफ से कि उनको रिएक्शन हो गया है, उनको मसला हो गया है, खुदा ना खास्ता कोई और प्रॉब्लम हो गई है, कोई ऐसी दवाई खाने से जो लोकल बनी हुई है? सर इसमें देखें मेडिकल स्टोर मालकान को सबको यही चाहिए कि अपनी मेडिसिन जो भी वो परचेज़ कर रहे हैं उन्हें वारंटी होल्डर जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे परचेज़ करें। जिनकी वारंटी नहीं है उनसे वो माजरत कर लें कि ये इस मेडिसिन की वारंटी नहीं है, हम ये परचेज़ नहीं कर सकते। जब वारंटी आ जाएगी तो उसमें ऑटोमेटिकली वो जब लाइसेंस होल्डर कंपनी वाला होगा, अगर डिस्ट्रीब्यूटर भी लाइसेंस होल्डर होगा तो उसमें मसला नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ख़वातीन हज़रात, बड़ी ज़रूरी बात है ये कि जिस तरह से अद्वियात को स्टॉक कर लिया जाता है, डिमांड बढ़ाई जाती है और उसके बाद उन पर हाई प्राइसेस रखकर मार्जिन निकाला जाता है और अच्छे पैसे बनाने की कोशिश की जाती है, ये तो बिज़नेस है जो कि हो ही रहा है। मगर इसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी बात है इसके अंदर कि जो लोकल कंपनीज़ हैं, लोकल मार्केट के अंदर जो अपनी अद्वियात बिकवाने के लिए परसेंटेज ऑफ़र करती हैं,
क्या उनके फॉर्मूले इस इंटरनेशनल जो मेडिसिन हैं उनके फॉर्मूले से मैच करते हैं या नहीं? क्या वो इतनी रिलायबल होती हैं कि आप लोकल मार्केट से लोकल कंपनी की जो भी अद्वियात लेते हैं उन पर आप रिलायबल हो सकते हैं, या वो आपको अफाका पहुंचाती हैं, आपको फ़ायदा देती हैं? इस हवाले से आप भी सोचिए, मैं भी सोचता हूँ। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, देखते रहिए बनाम सरकार। वालेकुम अस्सलाम। भैया क्या नाम है आपका? अली रज़ा। अली, क्या करते हैं आप? मैं मेडिसिन में जॉब करता हूँ, बुकिंग करता हूँ। जब मैंने वो एक्चुअली दूर से देखा इसलिए फिर मैंने आपको रोका है। अच्छा, आप मुझे बताएं, इंसुलिन मार्केट में शॉर्ट हुई है, क्या रीज़न है इसकी? इसका रीज़न ये है कि रॉ मटेरियल जो है मार्केट में वो पीछे से टैक्सेस बहुत ज़्यादा लग गए हैं जो कंपनीज है ना उनको, तो वो पे नहीं कर रही क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस हैं, वो इस वजह से स्टॉक जो है वो आ नहीं रहा और चीज़ें काफ़ी सारी शॉर्ट हैं। यानी महंगाई की वजह से कंपनीज स्टॉक मंगवा नहीं पा रही? जी, महंगाई की वजह से जो टैक्सेस लगाए हैं ना गवर्नमेंट ने हमारे स्टोर्स की जो कंपनीज हैं ना उन पे टैक्सेस लगाए हैं काफ़ी सारे, तो वो टैक्स उनके लिए बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारी जो अमाउंट में ना रॉ मटेरियल लेना होता है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा है, वो इस वजह से जो है वो ना काफ़ी सारी शॉर्टेज हो गई। मार्केट में डिमांड किस तरह से इस टाइम जो है वो देखने को मिल रही है? बहुत ज़्यादा है, पेशेंट्स को मिलती नहीं है, ख्वार होना पड़ता है, जलील होना पड़ता है, कभी इधर कभी उधर। लेकिन ये है कि अगर कोई देता भी है तो वो ब्लैक में जो है वो चल रहा है। तो ब्लैक में तो मरीजों के लिए बड़ा मुश्किल होगा फिर ख़रीदना, क्योंकि आम आदमी के लिए एक नॉर्मल दवाई खरीदना बड़ा मुश्किल है, तो फिर इंसुलिन जैसी जो 1500 की भी है, 800 की भी है, 900 की भी है, 1000 रुपये की भी है, ठीक है, मुख्तलिफ रेट्स हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ के, तो उनके लिए तो फिर इनको खरीदना बड़ा मुश्किल है। तो उनको मुश्किल नहीं लगती होगी चीज़ों को खरीदने में? लेकिन अब ज़रूरत है ना, उन्हें अपनी ज़रूरत के लिए लेनी पड़ेगी। अब महंगी भी है चाहे सस्ती है, फिर वो कहते हैं कि मिल जाए, चाहे थोड़ी महंगी मिले, ब्लैक में मिले, लेकिन हम मेडिकल स्टोर्स वालों की डिमांड के हवाले से इस हवाले से क्या कहना है? मेडिकल स्टोर्स वाले डिमांड करवाते हैं लेकिन कंपनी की तरफ से ही जो है ना वो आती नहीं है। उनकी डिमांड होती है अगर 10 पैक की तो वो उन्हें 1 या 2 या 3 पैक देते हैं सिर्फ, वो उनकी डिमांड्स पूरी नहीं होती, फिर वो जो 2-3 पैक हैं वो तो अली निकल जाते हैं। अच्छा, इसके पीछे मैं आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, मैं मानता हूँ कि हो सकता है कि जो टैक्स लग गए हैं मुख्तलिफ अद्वियात पे, चीज़ों पे, तो कंपनीज़ वो स्टॉक मंगवा नहीं पा रही, ज़ाहिर है फिर वो आगे डिमांड भी पूरी नहीं हो पा रही। लेकिन क्या इसके पीछे आपको ये एक चीज़ नज़र नहीं आती कि हो सकता है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में को पता है कि जब भी जिस चीज़ की ज़रूरत बढ़ती है उसको स्टॉक कर लिया जाता है, डिमांड बढ़ाई जाती है और उसके बाद उसको फिर अपनी मर्ज़ी की जो उसके ऊपर प्राइस है उसके ऊपर बेचा जाता है? क्या कहीं ये वो वजह तो नहीं है? ये भी वजह है बहुत सारी, क्योंकि अगर आप मार्केट चले जाएँ ना तो मार्केट में ऐसे ऐसे डीलर्स हैं जिनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है और जिन्होंने रखा हुआ है अपने पास, वो स्टॉक किया हुआ है उसको और उसको ब्लैक करके बेचते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो पेशेंट आता है वहाँ पे कोई डिमांड करता है कि यार हमें चाहिए, वो कहते हैं हमारे पास पड़े हुए हैं लेकिन हमें पीछे कंपनी की तरफ से जो है ना वो महंगी आई है तो हम आपको महंगी ही देंगे। हाँ जी, इतने ही रेट पे देंगे हम आपको, अगर आपने लेनी है तो आपकी मर्जी, नहीं लेनी तो कोई बात नहीं। और मरीज़ को मजबूरन खरीदनी पड़ती लेनी पड़ती है, बिल्कुल लेनी पड़ती है ऐसी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया अली, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वेल ख़वातीन और हज़रात, ये वो बात है जो एक्चुअली मैं कहना चाह रहा था और आप तक पहुंचाना चाह रहा था कि कहीं ना कहीं इसको स्टॉक किया जाता है और डिमांड बढ़ाई जाती है और फिर मरीज़ को मजबूर किया जाता है कि जो प्राइस उनको पीछे से मार्केट ने जो है वो लगा कर भेजी है किसी भी फार्मेसी को, और वो फार्मेसी जो है वो अपना मार्जिन रख कर फिर आगे कस्टमर को बेचती है। तो अब अंदाज़ा लगाएगा कितना मुश्किल है एक मरीज़ के लिए एक सिंपल सी इंसुलिन जो है ख़रीदना, एक छोटी सी आम जो दवाई है ख़रीदना कितना मुश्किल है। आइए और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है इस हवाले से। अस्सलाम जी वालेकुम सलाम जी। बाबा जी की नाम है अपना? जी रियासत अली नाम है कितों हो तुसी? जी ਚੱਕ ਤੋਂ ਬੜਾ ਰੋਡ ਮਹੱਲਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਬਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਝੁਮਰੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਤਾਬਾਦ ਪੁਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮਹੱਲਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਬਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਯੂਸੀ 40 ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪਸਲੀਆਂ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਬੜੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਐਕਸਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਐਮਐਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ चिट भी खड़ी लेकिन ये भी कोई अमल दरामद नहीं होया। उन्हें अपनी मर्जी के नाल ही जरा ना कार्रवाई की है। बेटा जरा उल्टियाँ करता रहा उत्थे, हुण उन्होंने मैनू दवाई का हुण फार्म दिता। पहला उत्थों मैं परली बिल्डिंग जी वो तो पहले वो कॉर्नर च जितों तुसीं एंटर हुंदे हो मेन उत्थे फार्मेसी सी, उत्थों गेट नंबर 5 ते फार्मेसी शिफ्ट हो गई जी। इत्थे हुण आया, इत्थे हुण देखिए मिलदी है कि नहीं मिलदी, की करदे ने। अच्छा, ते सवेर दे तुहानू ए 2-4 दवाइयां नहीं लभियां? दवाइयां छड्ड के ओहदियां रिपोर्टां जिहड़ियां ने जी वो बड़ी मुश्किल नाल अजे तक रिपोर्टां बेटे दे कोल ने जिहड़ियां एमरजेंसी च देणियां लैबार्टरी च, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਉਹ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਉਹ 4 ਦਫਾ ਦਾ ਉਹ ਬਲੱਡ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਐਕਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੇ ਉਧਰ ਉਧਰ। ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜਾ ਫਿਰਨਾ ਆ, ਵੇਖੋ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੀਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਲਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਇੱਥੋਂ? ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਅਗਰ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਕਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੱਭਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ? ਰਾਤ ਕਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾਕਿਆ, ਸਵੇਰ ਹੀ ਆਈਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਫਲਾਣੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀ 'ਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਕਦੀ ਫਲਾਣੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓ, ਕਦੀ ਆਪੀਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵਾਓ। ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ 10-10 12-12 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਹੈ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ? ਉਹ ਕਹਿ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਵਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਡੀ ਜਦੀਦ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਰਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਸਲਾਮ ਹੈ ਭਈ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਿਆਸਤ ਕਾਲਮ ਹੈ ਜੀ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ PP 144, UC ਮੇਰੀ 40 ਹੈ ਜੀ। ਹਾਜੀ ਬਸ਼ਰਤ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ। ਤੇ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਾਲੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋ ਖੁਦਾ ਖੋਫੀ करो। ठीक है बाबा जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। ख़वातीन हज़रात, मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से लोगों को यहाँ पर थोड़ा भाग दौड़ का जो सामना करना पड़ता है, उन सारी चीज़ों पर जो काम है सीएम साहब ने बहुत तेज़ किया हुआ है, ताकि जितने भी मरीज़ यहाँ पर आते हैं एक तो उनके लिए आसानी हो, और जिस तरह से इस एलाइड हॉस्पिटल में मशीनरी पर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, बिल्डिंग्स पर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा नए शोबे यहाँ पर तामीर हो रहे हैं। ये इसी वजह से हैं कि जो भी लोग फैसलाबाद और ज़िला भर से यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं उनके लिए आसानी पैदा हो। आइए और लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि अद्वियात को लेकर उनका क्या कहना है। वालेकुम सलाम। क्या हुआ भैया, क्या मसला क्या है? सर मसला को ये है कि मैं ना इधर पहले मैंने ये एक्सरे करवाया है, और जब डॉक्टर साहब ने कहा कि यार ये दोबारा एक्सरे करवा के लेके, जब मैं एक्सरे करवाने के लिए दोबारा आया हूँ तो ये ना लोग वो आगे से जो नई शिफ्ट वाला है वो उससे मैंने बोला यार ये हमारे यहाँ एक्सरा सही नहीं है, ये दोबारा करना है। तो मैंने उससे पूछा कि यार आप बताएं, कहता है यार मैं किसी का यार नहीं हुई है, आप चले जाए वहाँ पे पर्ची बनवाएं, ये करें वो करें। अच्छा नहीं, पर्ची तो लाजिम होती है ना। देखें, पर्ची आपको लेकर जाना होता है, फिर उस पर्ची के तहत जो भी आपको रिपोर्ट करानी है, आपको एक्सरे कराना है, उस पर्ची के तहत ही होता है। तो पर्ची पहले बनवाई नहीं थी? जी पहले बनवाई है, पहले फीस पे की है, ये एक्सरा हुआ है, लेकिन ये एक्सरा ना सही नहीं हुआ, ठीक है ना। मैंने उसके बोला यार मुझे एक्सरा सही नहीं हुआ मतलब क्या, उसने प्रिंट ठीक नहीं किया या एक्सरे मशीन ने खराब बनाया? ये प्रिंट ठीक नहीं किया, ये ऊपर से ना घुटना आना चाहिए, वो नहीं आया। अभी मैंने उसको बोला यार दोबारा घुटना आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं देख सकूं और देखने वालों के सामने, तो ये यहाँ पर एक जो है ना फ्रैक्चर है। हाँ, ये फ्रैक्चर है, हाँ। ठीक है। ये यहाँ पर करके जो है वो फ्रैक्चर नजर आ रहा है मुझे। तो ये डॉक्टर साहब ने क्या बोला कि ठीक नहीं है? हाँ, डॉक्टर साहब ने कहा ये इससे ऊपर चाहिए, ये नीचे वाला हिस्सा नहीं चाहिए, ये ऊपर वाला चाहिए। मैंने उसको बोला कि यार मुझसे फीस ले ले, आप मुझे दोबारा ये कर दें। कहते हैं नहीं वो शिफ्ट सुबह चले गए, अभी आप जाएं, अभी नहीं होगा, कल होगा, ये मशीन 2 बजे बंद कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, कोई बात ही नहीं सुनता, इधर क्या करें हम। तो ये तो बड़ा मसला है। तो अभी फिर अगर ये कल पर बात चलेगी तो क्या कल तक आप ऐसे बैठे रहेंगे? नहीं, कल तक हम कहाँ से, वो पेंसरा से आगे आए हैं 8 किलोमीटर, और यहाँ पे कोई बात सुनने वाला नहीं। अभी डॉक्टर साहब के पास गए हैं, वो कहते हैं कि वो 2 बजे के बाद आएंगे, खाना खाने के ऐसे। तो इधर हैं, वो कहते हैं कि इधर नहीं रुकना, अभी आप साइड पे चले जाएं। अच्छा, अभी उन्होंने क्या बोला है कि ये आज की डेट में, चलो डॉक्टर साहब भी खाना खा के आ जाएंगे, मशीन भी ऑन हो जाएगी, तो उन्होंने बोला है कि जी ये अब आज की डेट में आपको नया एक्सरे मिल जाएगा, ये कल ही होगा? नहीं, या ये बोला है कि जी बाहर से करवाना है तो बाहर से करा लें? नहीं, ये वो कहते हैं कि वो जो दूसरा जिस बंदे ने किया है वही करेगा आगे, ये नहीं होगा, ये कोई और नहीं कर सकता? हाँ नहीं, और नहीं कर सकता। चलें, ये आपकी बात पहुँचाते हैं हम हमारे हुकाम तक। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये एक बात बड़ी ज़रूरी है क्योंकि एक टाइमिंग भी होती है। देखें, एक टाइम है, एक शेड्यूल है, एक शिफ्ट है, और उस शिफ्ट के दौरान ही लोगों ने काम करना होता है। जो लोग मशीनों पर हैं
जो मरीज़ों के लिए यहाँ पर तैनात किए गए हैं, ज़ाहिर है उनका जो इलाज मुआवजा है वो उनके शेड्यूल के मुताबिक होता है, उनकी शिफ्ट के मुताबिक होता है। फिर नया बंदा आ जाता है, वो फिर आगे से सर्विस शुरू करता है। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि समटाइम कोई फ़नी ख़राबी भी हो जाती है, मशीन में ख़राबी आ जाती है, या समटाइम कोई अवेलेबल नहीं होता। जैसे डॉक्टर साहब अभी खाना खाने के लिए गए हैं, तो वो भी आ जाएंगे। ज़ाहिर है जिनकी एक रूटीन है, जिनका एक मामला है, हज़ारों की तादाद में जिन्होंने पेशेंट्स को देखना होता है, तो उनका एक तरीक़ाकार होता है। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, आपसे भी कि थोड़ा तहम्मुल से ज़रूर काम लिया करें। लेकिन मरीज़ों का यहाँ पर काम होना बहुत ज़रूरी है। ये बात बहुत गलत हो सकती है, अभी तक मेरे सुनने में तो नहीं आई कि जी यहाँ पर अभी आज की डेट में 2 बजे जनाब मशीन बंद है, अब कल तक आप जो है बैठे रहें। तो मरीज़ बेचारे क्या करते हैं, मरीज़ बेचारे फिर मजबूरी में किसी प्राइवेट जगह पर जाते हैं, किसी प्राइवेट कंपनीज़ के पास जाते हैं, दुकानों के पास जाते हैं जहाँ पर ये एक्सरे मशीनें पड़ी हुई हैं। तो फिर प्राइवेटली अपनी जहनी तसल्ली के लिए फौरी तौर पर उनको फिर एक्स्ट्रा खर्चे भी करने पड़ते हैं, डबल ट्रिपल खर्चे भी करने पड़ते हैं, अद्वियात लाने में, एक्सरे कराने में, रिपोर्टें करवाने में। तो ये ज़रा मेरी गुजारिश है सीएम साहब से भी, और ऑफ कोर्स जो हुकाम हैं हमारे जो स्पेशली ये सारे हालात और मामला को देख रहे हैं, एलाइड हॉस्पिटल से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली इस चीज़ को ज़रूर देखें कि मरीज़ों की जितनी आसानी हो सके उनके लिए बेहतर है। और वो लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो अपनी शिफ्ट बाय शिफ्ट काम करते हैं, उनसे भी ज़रा ये रिक्वेस्ट करें कि मरीज़ों के साथ ज़रा तहम्मुल से, ज़रा इज़्ज़त से, प्यार से पेश आया करें, क्योंकि मरीज़ ऑलरेडी बड़े परेशान होते हैं, उनके लवाहिकीन ऑलरेडी बड़े परेशान होते हैं। जब आपकी तरफ से तल्ख लहजा उनके साथ अपनाया जाता है तो उनको और तकलीफ होती है। बहुत शुक्रिया। खैर, आज का प्रोग्राम जी यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जी हमें फीडबैक देने का भी। और आज का प्रोग्राम बेसिकली था कि आइसोलिन और इस तरह की जितनी भी ज़रूरी अद्वियात हैं वो मार्केट में शॉर्ट होती हैं, तो क्यों होती हैं। जानने में आया कि टैक्स बढ़ा दिए गए हैं, जिसकी वजह से कंपनीज़ जो है वो स्टॉक मंगवा नहीं पा रही, और उसके बाद जो डिमांड है मार्केट में, ज़ाहिरी बात है वो फार्मेसीज़ पे पूरी नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से उसको कहीं ना कहीं ब्लैक पे भी सेल किया जाता है। और इंटरनेशनल अद्वियात के अगेंस्ट जो लोकल मार्केट की अद्वियात हैं उनको बाकायदा परसेंटेज पे ज़्यादा आगे रिकमेंड किया जाता है, ताकि उनसे परसेंटेज फार्मेसी वालों को भी मिले, डॉक्टर्स हजरात को भी उसमें से परसेंटेज मिले, और जो लोकल मार्केट की अद्वियात हैं वो बिक सकें। मगर इस दौरान हम पहुँचे एलाइड हॉस्पिटल में, जहाँ पर मेरे इल्म में ये आया कि यहाँ पर जो फार्मेसी है वो 2 बजे के बाद बंद कर दी जाती है। एमरजेंसी में आपको पता है कि ओपीडी के दौरान, एमरजेंसी के दौरान तो अद्वियात किसी भी मरीज़ को दे दी जाती हैं फर्स्ट एड की सूरत में, लेकिन जब उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है उसके बाद उनका पूछने वाला कौन है। मगर कहने की बात यह है कि अगर रात को 2-2:30 बजे, 3 बजे या किसी भी वक्त एमरजेंसी किसी दवाई की ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें लिख कर दे दिया जाता है कि ये लिख लें, हम आपको रिकमेंड कर देते जाकर बाहर से लें। तो जो बेचारे लोग शहर के लोकल लोग हैं उन्हें तो पता होगा कि कहाँ पर कौन सी फार्मेसी है, चलो वहाँ से हम खरीद लाते हैं। लेकिन जो लोग दूर देहात इलाकों से, कस्बों से आते हैं या मुख्तलिफ ज़िलों से आते हैं, उनके लिए कितनी परेशानी होती होगी, उनको तो कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो बहुत मेहरबानी, ये पैगाम हमारे बनाम सरकार है, इस पर ज़रूर काम करें। बहुत सारा ख्याल रखिए। अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह।